गुणों के गान में वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 49वीं गाथा की टीका चल रही है, जिसमें सभी बोल हो जाने के बाद अंत में चेतना गुण मसद्दम, चेतना गुण वाला है, इसकी चर्चा चल रही है। तो चेतना गुण कैसा है, इसके विशेषणों की बात थी, जो कल बीच में ही छूट गई थी लाइट चली जाने से। पढ़े अपन वहीं से निकालिए, समय सार पेज नंबर 110, नीचे की 2 पंक्तियां छोड़कर ऊपर का पैरा। जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। सौंप दिया है का मतलब भेद विज्ञानी जीव जिसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भेद विज्ञानियों से उसने अपने को बिल्कुल भी नहीं छिपाया है, रंच मात्र भी पर का प्रवेश नहीं, और अपना अंश भी रंच मात्र पर में गया नहीं। ऐसा वो चेतना जो गुण है, वो भेद विज्ञानियों को इसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके, देखो सारे लोकालोक को निगल गया है। वो ग्रासीभूत जानते हो, ग्रास बोलते हैं कौर को, और ग्रासीभूत माने कौर को अपने अंदर निगल लिया। सारे लोकालोक को जिसने मानो निगल लिया है, माने जान लिया है। जान लिया है माने जानने के स्वभाव का है, जो गुण की बात है ना। नहीं तो फिर केवल ज्ञान लेना पड़ेगा। तो फिर भेद विज्ञानियों के कहाँ है वो ज्ञान गुण, जिसे लक्षण बनाया गया है ना, जिससे आत्मा की पहचान होती है। परिणति सहित वाला, परिणति रहित वाला मत लेना यहाँ, क्योंकि ग्रासीभूत लिखा ना, सारे लोकालोक को ग्रस कर लेने का है स्वभाव जिसका, करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है। आप जानते हैं अजगर होता है ना, अजगर, अजगर के मुंह में दांत नहीं होते, और होते हैं तो बहुत छोटे छोटे, जिससे वो अपना शिकार नहीं कर सकता, शिकार को चबा नहीं सकता, चीर फाड़ नहीं सकता, तो वो सीधा का सीधा निकल जाता है जिसको भी खाता है, और वो उसके पेट में चला जाता है। यदि वो किसी बड़े जानवर को निकल जाए, तो आदमी को सीधा का सीधा निकल जाता है। शास्त्र में पढ़ा हो आपने कि जो लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, और वो दूर किससे हुई थी, बिसल्या नाम की राजकुमारी के स्नान के जल से दूर हुई थी। वो बिसल्या नाम की राजकुमारी पहले जन्म में किसी चक्रवर्ती की कन्या थी। क्या? और उसे कोई शत्रु अपहरण करके ले गया था, विद्याधर, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि चक्रवर्ती का बहुत डर था कि पता लगते ही चक्रवर्ती उसकी दुर्दशा करेगा। इसलिए उसने एक बहुत भयंकर जंगल में छोड़ के भाग गया वो, और वो जंगल में अकेली थी, तो उसे एक अजगर निगल गया। ये आता है शास्त्र में, ये बात मैं आपको अजगर को निगलने की बात के लिए बता रहा हूं। अजगर निगल गया तो सारा शरीर तो निकल गया, लेकिन उसका चेहरा बाहर निकला हुआ था, मुंह के बाहर। अब वो उसका अंदर नहीं जा रहा था, आसानी से उसे अंदर ले जा नहीं पा रहा था। इतने में चक्रवर्ती को किसी ने खबर की कि तुम्हारी कन्या उस जंगल में है और तुम लेके आओ उसे। तो चक्रवर्ती दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा, तो उसने ये देखा कि वो अजगर उसको निगल गया है, आधी निगली है, अब इतना रह गया है, और अभी 2 क्षण में उसे भी निगल जाएगा।
उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपनी तलवार से उसी वक्त अजगर को चीर देता और अपनी कन्या को सुरक्षित निकाल सकता था। और ऐसा उसने करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने तलवार निकाली तो उसकी लड़की विसल्या, वो विसल्या का जो जीव था, जो भी नाम हो, वो बोली कि नहीं नहीं पापा, ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने समाधि मरण ले लिया है, इसलिए आप मुझे जिंदा बचा भी लोगे तो भी मैं जिंदा तो नहीं रहूंगी। अब मैं तो समाधि मरण ले लिया है, अन्न जल का त्याग कर दिया है जीवन पर्यंत, इसलिए इस अजगर की हत्या आप क्यों करते हो? इस तरह वो चक्रवर्ती ने अपनी आंख के सामने अपनी बेटी को, अजगर को निगलते देखा। फिर वो समाधि मरण पूर्वक मरकर वो विसल्या नाम की राजकुमारी हुई, और उसमें ऐसी शक्ति थी कि उसके स्नान का जल जिसमें छिड़क दो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी। मैं तो सिर्फ ये बात आपको इसलिए सुनाई है कि अजगर सीधे सीधे उसे निगल जाता है। अब निगल जाता है तो उसे बिल्कुल साबुत के साबुत को पचाना है। जो चबा के पेट में जाए उसे पचाना तो बहुत आसान है, और साबुत का साबुत पेट में चला जाए, उसमें हड्डी भी है, सब चीज है ना, क्यों? और उसे पचाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अजगर में ऐसी ताकत है, इतनी गर्मी होती है कि वो सारा शरीर अंदर जाकर के एक आध दिन में सब पिघल के बिल्कुल बिल्कुल सब साफ हो जाता है, हड्डी मड्डी सब गल जाती है। लेकिन जब वो किसी बड़े जानवर को, किसी बड़े जीव को, जीव जंतु को निगल जाता है तो फिर वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता, तो वैसा ही पड़ा रहता है। ये उसका उदाहरण दिया है आचार्य ने। देखो, सारे लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है। अब उसे भोजन अब चाहिए नहीं, अत्यंत मंथर। अब किसी जीव पे वो झपटता नहीं, वो जीव उसके ऊपर से भी निकलते रहें, सामने आए, लेकिन उसको तो अब जितना चाहिए था भोजन मिल गया है, अब तो उसको पचाने की समस्या है, तो उसकी हलन चलन भी बंद हो जाती है, बिल्कुल वैसा मरा जैसा पड़ा रहता है, क्योंकि सारी शक्ति उसे अंदर के पचाने में लगती है। डॉक्टर लोग हार्ट पेशेंट को भी ये कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद तक आप कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम करेंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके हार्ट में इतनी ताकत नहीं है कि वो अनेक काम एक साथ कर सके। जब भोजन आमाशय में पहुंचा है, आमाशय समझते हैं, स्टमक, वहां 2 घंटे रहता है भोजन, उसके बाद वो आंत में चला जाता है। तो 2 घंटे में आमाशय विभिन्न प्रकार के उसमें से रस छोड़ता है। ये सब भोजन को तोड़ने वाली चीज होती है। एसिड, एसिड जैसे बोलते हैं ना, एसिड को छोड़ता है और उससे भोजन को वो पचाने की प्रक्रिया ठीक करके कि आंत में जाने लायक बनाता है। जो काम आपने दांतों से नहीं किया उस काम को भी वो करता है। वहां भी दांत तो है नहीं, लेकिन वो एसिड से उसको तोड़कर दूध को फटाफट अंदर जाकर एसिड छोड़ते हुए बिल्कुल फट जाता है। कभी कभी उल्टी हो जाती है ना, तो दूध बाहर से दूध जैसा नहीं निकलता है, फटाया दही जैसा निकलता है। तो उस आमाशय को सक्रिय करने के लिए बहुत खून की जरूरत है, तो हार्ट सारी सप्लाई उधर करता है और सारे माथे को, हाथों को, पैरों को बहुत कम सप्लाई करता है। इतनी करता है कि जिससे वे जिंदा रह जाएं बस। यदि आपने हाथ पैर से और माथे से काम किया तो उसे भी वहां ज्यादा खून सप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा करेगा तो उसको कम मिलेगा आमाशय को, तो वो भोजन को ढंग से तोड़ नहीं पाएगा।
तो आपको अपच हो जाएगी। फिर वैसा ही बिना तोड़ा हुआ भोजन और आंत में चला गया तो कब्जियत हो जाएगी और बहुत बहुत तकलीफें आपको खड़ी हो सकती हैं। और जवान लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि उनका हार्ट इतना मजबूत है कि उसके लिए भी पूरा खून पहुंचा देता है और बाकी शरीर को भी, दिमाग को भी पहुंचाता रहता है। आप दौड़ो भी तो भी आपको भी वो देता रहता है, समझे ना। इसलिए वो कहते हैं कि 2 घंटे तक खाना खाने के बाद बस आप आराम करो और सारी शक्ति हार्ट को वहाँ लगाने दो, फिर आप बाहर लगाना। तो ऐसे ही वो भी बिल्कुल, क्योंकि सारी शक्ति उसके आमाशय में जा रही है। तो अत्यंत मंथर, मंथर का मतलब जिसे हिलना डुलना भी पसंद न है ना, मंथर गति से चले, समझे ना। ऐसा इसने सारे लोकालोक को ग्रासीभूत, सारे लोकालोक को जान लिया है। अब इसको कोई जानने का विकल्प भी क्या हो सकता है? कोई बाकी बचा ही नहीं। इसलिए वो अत्यंत मंथर होकर, अत्यंत तृप्त होकर, क्या लिखा, क्या लिखा है? ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है। तृप्त हो गया ना, इसको कोई वहां कर नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है कि अब कुछ बचा ही नहीं ना, अब उसे कोई काम ही नहीं है ना। क्यों? अब क्या कर रहे साहब? आराम कर रहे हैं कि क्यों, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है कि क्या करें? कोई काम नहीं है तो आराम नहीं करें तो क्या करें? अब उसे कुछ काम नहीं रहा, उपशांत हो गया है। जानने का जो विकल्प था वो समाप्त हो गया है। वो एक ही वो ही था, और तो कुछ करता ही नहीं था। इस स्वपर को जानने का काम इसका है, और वो भी काम समाप्त हो गया, ख्याल में है ना, इसलिए खत्म हो गया। अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। वो अजगर भी तृप्त हो गया ना, सुखी हो गया ना उसके हिसाब से। इसलिए अपने वो जहाँ पड़ा है वहाँ से कहीं जाने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे ही से अनंत सुख की प्राप्ति है वाला है ना, इसलिए उससे तृप्त हो जाने के कारण इसे अनुद्यमी हो गया। कोई उद्यम, कोई काम नहीं करना, कोई प्रसाद नहीं करना। अतः कभी भी किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, बस अपने में ही रहता है। और जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण, और अकेले जीव में ही पाया जाता है। और अपने ही जीव में अपना क्या, कौन किसकी बात चल रही है? चेतना गुण। अपना चेतना गुण सिर्फ अपने में ही पाया जाता है, समझे ना। अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण स्वभावभूत है, इसलिए ये अपने आत्मा का स्वभाव है। ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है। ये समस्त विवादों का नाश करने वाला है, मैं सारे झगड़ों को मिटा देगा। कौन से झगड़े मिटा देगा ये? क्यों? अपने समाज के झगड़े मिटा देगा, अपने मिशन के झगड़े मिटा देगा, अपने देश के झगड़े मिटा देगा, पाकिस्तान से लड़ाई मिटा देगा। समस्त विवाद कौन से? बोलो रमेश। ये जो 38वीं गाथा में, 38 से लेके 44वीं गाथा तक जो समस्त विवाद खड़े हुए थे, कौन से? कर्म जीव है, कर्म का पुद्गल, 8 प्रकार के बताए थे ना मान्यताएं जीव की। पढ़ो, कोई गाथाएं पढ़ लो, कौन सी? 38 से 44 तक तो ख्याल में आ जाएंगे कितने, कौन से झगड़े मिटाएगा ये। 38 से 44 गाथाएं का पद्यानुवाद पढ़ लो, क्योंकि दिमाग में आना चाहिए ना कौन से झगड़े मिटाएगा जी। कैसे पढ़ते हो? ढंग से पढ़ो भाई। परात्मवादी, 95 पेज। परात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जान नहीं,
जो तीव्रता या मंदता वह जीव है। समय बस 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 अब घर पर शांति से स्वाध्याय कर लेना कि जीव के संबंध में जो परमार्थवाद को नहीं जानते हैं वे लोग ऐसे 8 तरह की मान्यताएं करते हैं, इन्हें जीव मानते हैं। और इस तरह उनमें बहुत बड़ा विवाद है कि जीव क्या है। तो कहते चेतना गुण उन सारे विवादों को नाश कर देता है। कहते जिसमें ये चेतना गुण पाया जाए वो जीव है, और जिसमें चेतना गुण नहीं पाया जाए वो जीव नहीं है। ख्याल में है ना? ये चेतना गुण सारे विवादों को नाश करने वाला है, समझ गए ना? क्योंकि हमको ये तो ध्यान ही नहीं रहता है कि कहीं इस गाथा में पीछे जो चर्चा चली है उसमें कोई विवाद की चर्चा आई है। अपन को तो यही विवाद दिखते हैं ना, क्यों? जो समाज में हो रहे, मिशन में हो रहे, देश में हो रहे, दुनिया में हो रहे, हम कहते हैं इस सारे विवादों का नाश हो जाए तो उन अमेरिका वालों को बता दो ना, क्यों? ये विवादों के नाश करने का ये उपाय है। ये किन में हो रहे विवाद? जो जीव की खोज में है उनमें। और क्या विवाद हो रहा है? कोई कहता है कर्म जीव है, कोई कहता है शरीर जीव है, कोई कहता है नो कर्म जीव है, कोई कहता है कर्म का सम्मिलन जीव है, कोई कहता है राग द्वेष मोह जीव है। समझ गए ना? ये विवाद हैं। और इन सारे विवादों को नाश करने वाला कौन सा है? वो चेतना गुण। तो चेतना गुण अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित ये जीव का लक्षण है। इसलिए ये समस्त दोषों में विवादों को नाश करने वाला है। ऐसा मुरझा जाता है कि इसमें क्या है, क्योंकि हमारी दृष्टि में ये कोई विवाद ही नहीं है, हमारी दृष्टि में ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? हमारी दृष्टि में ये कोई समस्या ही नहीं है जिसका हमें समाधान चाहिए हो। है? कि जीव क्या है, क्या जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। हम आपका प्रवचन सुनते हैं तो 1 घंटा धर्म तो हो ही जाता है, नहीं आएगा समझ में तो नहीं आएगा, सब पुण्य तो बनेगा ही, कि पुण्य तो पूजा करने से ज़्यादा बनेगा। क्यों? उसमें जैसा उपयोग स्थिर नहीं हो पाता है जैसा इसमें होता है। कि क्या बात करते हो, वो भगवान की पूजा और ये तुम्हारी वाणी, भैया हमारी वाणी नहीं है, वो भगवान की पूजा और ये भगवान की वाणी। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि एक कैवेंडर नाम की एक कंपनी है ना जो सिगरेटें बनाती है। क्यों? अरबों सिगरेटें बनाती है और सारी दुनिया में बेचती है, लेकिन एक पान वाला उस सिगरेट को बेचता है। एक एक डिब्बी नहीं, एक एक सिगरेट डिब्बी खोल के पान खाने वाला आता है, कहता है 1 पान देना और 1 सिगरेट। क्यों? तो वो कितना छोटा आदमी है और वो कैवेंडर कंपनी वाला कितना बड़ा आदमी है ना? लेकिन वह कैवेंडर नाम की सिगरेट तो दोनों के पास एक ही है ना, दोनों सिगरेट के व्यापारी है ना, कैवेंडर सिगरेट के। क्यों?
जो आपको वो सिगरेट मिल रही है वो उसी कंपनी की है ना, क्यों? तो पैकिंग देख लो, कहीं ऐसा नहीं होगा वो तुम्हारे सामने पैकिंग खोले काम खत्म। तो ऐसे ही भगवान तो हैं कैवेंडिंग कंपनी के मालिक जैसे, और हम हैं पान वाले। क्यों, समझ में आया ना? लेकिन वो माल हम जो आपको दे रहे हैं वो ही माल है, उसमें कोई फर्क लंच मात्र भी नहीं है। कि साहब तो हम तुमसे क्यों लेंगे, हम तो कैवेंडर कंपनी वाले से ही लेंगे ना, ले लो ना, कौन मना करता है? जाओ ना, हमने कब प्रतिबंधित किया है तुमको? लेकिन तुमको एक सिगरेट खरीदनी है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रुपया है बेटा, हैं? यहां से उसके गेट तक नहीं पहुंच पाओगे 2 रुपये में। तुम्हारे पास इतना पुण्य कहाँ है? होता तो हमारे पास आते काहे को, वहीं चले जाते ना, क्यों? तुम्हें यदि कैवेंडर सिगरेट पीनी है तो हमारी दुकान के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बस बात पक्की बात है, वही है। इसलिए तुम्हें जिनेंद्र भगवान की बात सुननी है तो वो हमसे ही मिलेगी, और दुनिया में कहीं आपको हमसे मतलब अकेले हमसे नहीं, जो जो जिनेंद्र भगवान की बात कहते हैं उन सब से। कोई अभिमान की बात मत समझना, अपने अभिमान के पोषण के लिए बात नहीं कहते हैं, ख्याल में है ना? क्या बात हुई ना? अपन वहीं चलो। अब जो चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है, क्यों बोलो? ये साधारण सा अर्थ है, लेकिन यदि मैं नहीं बताता तो आप समझ लेते। बोलो गप्पूलाल जी, कि कौन से विवाद हैं? हम तो ये गाथा ले जाते कि सब 49वीं गाथा में है समस्त विवादों का हल है, और तुम अब लोग इसे रखो लोकसभा में, विधानसभा में, हैं? क्योंकि हमें वही विवाद दिखते हैं। सदा अपने अनुभव में आने वाले ऐसे इस चेतना गुण के द्वारा जीव सदा प्रकाशमान है, अतः जीव चेतना गुण वाला है। माने चेतना गुण के द्वारा प्रकाशमान है। दीपक जो जल रहा है वो अपनी वो ज्योति से जल रहा है। ये भगवान आत्मा निरंतर प्रकाशित है, वो कोई गुप्त नहीं है। सूरज तो अपने प्रकाश और प्रताप से 24 घंटा जगमगा रहा है, बस तुम्हें देखने की जरूरत है। तुम तल घर में से निकलो, बाहर आओ, धूप से घबराओ मत, और जाओ देखो अभी कैसा कैसा सूरज कैसा होता है। अब वो तलघर में बैठे बैठे क्यों बातें कर रहे हैं कि वो आत्मा तो बहुत गुप्त है, ऐसा है ऐसा है। अरे तू गुप्त है, आत्मा गुप्त नहीं है। वो तो अपने चेतना गुण से निरंतर प्रकाशमान है। इस प्रकार इन 9 विशेषणों से युक्त चैतन्य रूप निर्मल प्रकाश वाला एक भगवान आत्मा परमार्थ स्वरूप जीव है। ये असली जीव ये है। 9 विशेषण वाला माने अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, समझ गए ना? और चैतन्य रूप, ये चेतना गुण की बात। निर्मल प्रकाश वाला, प्रकाशमान की बात। एक भगवान आत्मा ही परमार्थ जीव, असली जीव ये है। और ये कीड़े मकोड़े कि ये दया करने के लिए जीव हैं। समझ गए ना? जो इस लोक में भिन्न ज्योति स्वरूप टंकोत्कीर्ण विराजमान है, इस लोक में सबसे जुदा टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति स्वरूप विराजमान है। टंकोत्कीर्ण जानते किसे बोलते हैं? टंकोत्कीर्ण, टांकी से उकेरा हुआ। तो टंकोत्कीर्ण क्यों कहा जाता कोई परमानेंट वस्तु को? देखो, एक तो पानी में अपन कुछ लिखें, है ना, तो जो लिखोगे लिखते के साथ ही मिट जाएगा। पूरा नमोकार मंत्र लिखो ना, तो ना लिखोगे और माँ लिखोगे तो ना मिट जाएगा, है ना। फिर उसे अपन खड़िया से पार्टी पे लिखें। अभी बच्चे तो समझते ही नहीं है क्या खड़िया है क्या पार्टी है, तुम लोग तो समझते होगे ना।
तो वो भी मिट जाने वाला है। फिर अपन स्याही से कागज पर लिखें तो वो भी मिट जाने वाला है, समझ गए ना। तो वो कहते हैं टांकी से पत्थर पर उकेरें, इस शिलालेख कहते हैं ना। तो शिलालेख क्यों टांकी से पत्थर पर उकेर के लिखे जाते हैं? इसलिए लिखे जाते हैं कि अधिक काल तक उनके रहने की गारंटी है। तो कोई चीज को टिकाऊ के अर्थ में टंकोत्कीर्ण बोलते हैं। अत्यंत टिकाऊ वस्तु को क्या बोलते हैं? टंकोत्कीर्ण। ऐसा भगवान आत्मा टंकोत्कीर्ण है। ऐसा नहीं है कि अभी हमें तुम्हें बताया कल मिट जाएगा, विराजमान है। रस रूप गंध स्पर्श, ये चार पुद्गल के गुण हैं। शब्द पुद्गल की पर्याय है। ये पांचों पांच इंद्रिय के विषय हैं। यहाँ इन पांचों के निषेध रूप पांच विशेषण आरंभ में ही लिए गए। इससे यह संकेत मिलता है कि आचार्य देव यह कहना चाहते हैं परमार्थ जीव इंद्रियों का विषय नहीं है। ये क्यों कहना चाहते हैं? क्या जरूरत है? काय का विषय है, काय का विषय नहीं है? ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने ज्ञान का प्रयोग आज तक इंद्रियों के माध्यम से ही करते आए हो। जब जब तुम्हें कुछ जानने की इच्छा होती हो तो आँख खोलते हो, कान से ध्यान से सुनना चाहते हो, चक्के देखते हो। तो बता रहे भैया तुम्हारी इंद्रियां आत्मा के जानने के किसी काम की नहीं है, ये बंद करो। ये बताना इसलिए जरूरी है। अतः इंद्रियों के माध्यम से इसे नहीं जाना जा सकता। अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलंग्रहण, ये 8 विशेषण तो निषेध परक हैं। आ लग रहा ना इसमें। परंतु चेतना गुण वाला यह 9वां विशेषण विधि परक है, पॉजिटिव है। चेतना गुण आत्मा का मूल स्वभाव है। अतः आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में इसकी महिमा बताने वाले अनेक विशेषण लगाए हैं, जो आत्मख्याति टीका के अर्थ में दिए जा चुके हैं, अपन ने पढ़े ना अभी। अतः उनके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। टीका के अंत में कहा गया है कि इन अर्षादि 9 विशेषणों से युक्त चैतन्य स्वरूप निर्मल प्रकाश वाला एक भगवान आत्मा ही परमात्म स्वरूप जीव है, जो इस लोक में पर से भिन्न ज्योति स्वरूप टंकोत्कीर्ण विराजमान है। ये इस गाथा का निष्कर्ष है, ये बताना इसका उद्देश्य है। 49वीं गाथा में कहे गए भगवान आत्मा के अनुभव की प्रेरणा देते हुए आचार्य अमृतचंद कलश रूप काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है कि कलश पढ़ो और पद्यानुवाद यहाँ स्पीकर पे आके पढ़ो, इसमें कम इसमें भी आ जाए वो। आओ, कौन पढ़ेगा? जल्दी आओ, कि अच्छे गले वाला लड़का, इतनी देर मत लगाओ। समझे ना? एक कलश 35वां और उसका पद्यानुवाद। तुम लोग उसका अर्थ जब तक वो आगे शुरू करता तुम अर्थ पढ़ लो जब तक। देखो, ये पद्यानुवाद आपने पढ़ा है, इसका अर्थ आपके ख्याल में एकदम आ गया होगा ना।
और संस्कृत का पद्य भी पढ़ा था, सुना था, कुछ लगा था आइडिया? बिल्कुल नहीं। इसका गद्य भी पढ़ो तो भी उतना स्पष्ट नहीं होगा, और ग्रंथों में से पढ़ो तो भी नहीं होगा। लेकिन एक कलश में, पद्यानुवाद में वो बात कितनी साफ आ गई है कि चैतन्य शक्ति से रहित प्रभाव सब परिहार कर। जिसमें चैतन्य शक्ति नहीं है, उन ऐसे प्रभाव, और उन्हें छोड़ दो। एक ही बात है कि किन्हें किन्हें छोड़ना है कि ये मत देखो कि उसमें क्या क्या है, ये देखो कि उसमें चैतन्य शक्ति है या नहीं। क्यों? दरवाजे पर हमने एक चपरासी को खड़ा कर दिया और कह दिया कि इस हॉल में जो लोग आने योग्य हैं उन्हें आने देना, और जो आने योग्य नहीं है उन्हें गेट पे ही रोक देना। बोलो, निबट जाएगा काम आपका? भगवान को भी चपरासी बना के खड़ा करोगे ना तो अभी नहीं निपटेगा ये काम। कौन निर्णय करेगा कि आने योग्य है कि नहीं है? हर एक आदमी की। क्यों? बोलो, कि जो आज का स्वाइन फ्लू हो उसे मत आने देना और बाकी को सब आने देना, तो वो कोई डॉक्टर है? और डॉक्टर भी ऐसे गेट पे खड़े होकर निर्णय कर सकता है क्या? वो जांचने करेगा, 10,000 रुपये खर्च होंगे, 3 दिन बाद बता पाएगा कि है कि नहीं है। तो क्या करें कि एक तुम पास बनाओ और तुम जिनको पास दो, तुम्हारा काम है जांच मांच करना। चपरासी से तो ये कहो कि ये पास जिसके पास हो उसे देखना, उसको मत देखना। क्या कहना? ये पास हम तेरे को बता देते हैं, ये देखना, और ये जिसके पास हो उन्हें आने देना। क्यों? ठीक है कि नहीं? तो तारा सरल काम हो गया। अपन तो चपरासी जैसे ही है ना। भगवान ने अपन को पास दिया है क्या? कि चैतन्य शक्ति से रहित सब भाव सब परिहार कर। जो चैतन्य शक्ति जिसमें नहीं है उन सबको छोड़ देना, बस खत्म। कि वे जीव हैं कि नहीं है, ये नक्की करने के लिए चैतन्य शक्ति से रहित सब भाषा भाव सब परिहार कर, और चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव नित्य अवगाह कर। निज भाव चैतन्य शक्ति से सहित है, बस उसमें निरंतर अवगाह करो। अवगाह न करो माने तन्मय हो जाओ, डूब जाओ। अब अपन पानी में कूद जाते हैं ना, वो डुबकी लगाते हैं, उसे बोलते हैं अवगाह करना, पूरी तरह डूब जाना। ये ऊपर जो छंद संस्कृत में दिख रहा है ना, जिसमें आपको बहुत कठिन दिखता है, उसका बिल्कुल यही अर्थ है अक्षर से, कोई और अर्थ नहीं है। वही तो सब संस्कृत के विद्वान बैठे हुए हैं। क्यों? तब सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है, लेकिन मिलान करना ये अर्थ है इसका क्या नहीं है श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शुद्धात्मा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है सहज शुद्धात्मा। ख्याल में है ना? बस अब उसी का अनुभव करो तुम स्वयं। हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीवो, तुम उस भगवान आत्मा का ही एकमात्र अनुभव करो, और कुछ भी इस जगत में अनुभव करने लायक नहीं। ये 49वीं गाथा में आत्मा का स्वरूप बताया। पहले तो नेगेटिव नेगेटिव कहा था, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। फिर उन्होंने कहा पॉजिटिव बताओ, तो पॉजिटिव बताया, तो उन्हें 8 बातों को ही उनने पॉजिटिव भाषा में रख दिया। पहले कह रहे थे रस नहीं है आत्मा में, रूप नहीं है, और अब कहने लगे अरस है, अरूप है, अगंध है। जैसे 9 ही विशेषणों से युक्त आत्मा है, फिर अंत में कह दिया चेतना गुण वसद्धम, चेतना गुण वाला है। बस तुम्हें समझ लो भाई, उस चेतना गुण को तुम पहचान लो। ख्याल में है ना? ये कैसे पहचाने? कि उस चेतना गुण से ही पहचानोगे। तुम उस सारे जगत से अलग हमने कैसे किया इस आत्मा को? कि इसमें चेतना गुण है, वो सारे जगत में नहीं है। कैसे किया? अपनी बुद्धि से किया ना।
जिस भांति प्रज्ञा छेनी से बेभक्त किया ऐसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही हरे ग्रहण करो इसे। देखो 49वीं गाथा में अंतिम पैरा पढ़ता हूं। आत्मा के अरसादि विशेषणों में अंतिम विशेषण के रूप में चेतना गुण विशेषण आया है और उसे समस्त विवादों को नाश करने वाला बताया गया है। वह चेतना गुण भगवान आत्मा का असाधारण स्वभाव होने से आत्मा की पहचान का चिन्ह है, लक्षण है। इसी कारण वह समस्त विवादों का नाश करने वाला भी है। उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले अनंत गुण भी अभेद रूप से उसमें ही समाहित हैं। उसे यहाँ चित्त शक्ति मात्र नाम दिया है। वो चेतना गुण तो एक गुण था, और चित्त शक्ति मात्र में अनंत गुण आ गए। उसे ज्ञान मात्र नाम से भी कहा जाता है। ज्ञान मात्र कहते हैं तो वे अनंत गुण उसमें आ जाते हैं। जैसे अग्नि किसे कहते हैं? तो गर्माई, ये गर्माई एक गुण है, और भी बहुत गुण है उसमें। प्रकाशकत्व नाम का भी गुण है, दाहकत्व नाम का गुण भी, जलाने नाम का गुण भी है। तो कहते हैं ये जो दाहक गुण है, तो एक तुम जान लो और पहचान लो कि ये अग्नि है कि नहीं है। अब बोलो गरम लोहा है और ये ठंडा लोहा है, तो इसमें अग्नि है कि नहीं है? बोलो गरम लोहे में वो गरम है, गरमाई से पहचान ले कि लोहा तो गरम होता नहीं है। इसमें जो गरमाई है वो गारंटी से अग्नि की है। ख्याल में है कि नहीं? तो तुम कहते हो जैसे अग्नि को गरमाई से पहचाना जाता है, उसी प्रकार इस भगवान आत्मा को चेतना गुण से पहचानो। ये लोहा है, ये लोहा। अब इसमें जीव है कि नहीं है? कि चेतना गुण हो तो जान लो कि है। लोहे में गरमाई हो, समझ गया ना, तो जान लो कि यहाँ अग्नि है। तो इस शरीर में चेतना गुण दिखाई दे तो समझ लो वो जीव है, और चेतना गुण दिखाई नहीं दे तो समझ लो कि वो जीव नहीं है। तो हम जीव को कैसे पहचाने, ये प्रश्न किया था आचार्य ने कि जीव के पहचान का क्या उपाय है। तो आचार्य ने यहाँ ये बता दिया कि ये पहचान का ये उपाय है। इस तरह ये बात खत्म हुई। अब हम कल 36वां कलश पढ़ेंगे।